जब मशरकी पाकिस्तान अलग हुआ तो मुत्तहिदा पाकिस्तान की मजमूई आबादी 132 मिलियन जबकि आबादी में इजाफे की शरह 3% थी। मगरबी पाकिस्तान की आबादी मशरकी पाकिस्तान के मुकाबले में 12 मिलियन कम थी, यानी मशरकी पाकिस्तान में इंसानों की तादाद 7 करोड़ 20 लाख थी तो मगरबी पाकिस्तान में 6 करोड़ लोग आबाद थे। यूं इंसानी तारीख में पहली बार अक्सरियत ने अकलियत से आजादी हासिल की, मगर ये हमारा मौजू नहीं। अलहदगी के बाद बांग्लादेश ने कई शोबों में हम पर सबकत हासिल की। मिसाल के तौर पर वहाँ औसत उम्र 72 साल जबकि हमारे यहाँ 66 बरस है। बांग्लादेश में शराय खानदगी 73% जबकि पाकिस्तान में बामुश्किल 56% है। उनकी सालाना बरामदात का हुजम 60 अरब डॉलर से बढ़ चुका है और हम 30 अरब डॉलर से ज्यादा ज़र मुबादला नहीं कमा पाते। उनके गैर मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर 27 अरब डॉलर हैं जबकि हम कासाए गदाई लेकर घूमने के बाद मांग कर 9 बिलियन डॉलर ही जमा कर पाए हैं। हमारे यहाँ रुपए की कदर मुस्तहकम होने के बावजूद डॉलर 273 रुपए का है जबकि उनके यहाँ डॉलर 108 टके का है। कुल मिलाकर बात यह है कि बंगाली जिन्हें निकम्मा और कामचोर होने के ताने दिए जाते थे वो हर शोबाए जिंदगी में हमसे आगे निकल गए हैं, मगर एक मैदान में हम अभी तक उनसे आगे बल्कि बहुत आगे हैं। वो बंगाली 1971 में जिनकी आबादी 7 करोड़ 20 लाख थी वो अपनी आबादी को 16 करोड़ 50 लाख तक ले जाने में कामयाब हुए जबकि हम उनसे 12 मिलियन कम होने के बावजूद 23 करोड़ का संग मील हासिल कर चुके हैं। 1971 में आबादी बढ़ने की शरह दोनों तरफ 3% थी। आज बांग्लादेश में ये शरह कम होकर 1.5% रह गई है जबकि पाकिस्तान में आबादी में इजाफे की शरह 2.40% है। सिर्फ बांग्लादेश ही क्या, हम इस मामले में दुनिया भर के ममालिक को पीछे बल्कि बहुत पीछे छोड़ चुके हैं। 1950 में पाकिस्तान दुनिया भर में आबादी के लिहाज से 14वें नंबर पर था, मगर मशरकी पाकिस्तान के अलग होने के बावजूद आज 5वें नंबर पर आ चुका है। हमारे यहाँ जब वसाइल और मसाइल की बात होती है तो दीगर तमाम पहलुओं का बारीक बीनी से जायजा लिया जाता है, लेकिन जो ही आबादी में बेतहाशा इजाफे का जिक्र आता है तो हमारे पॉलिसी साज शर्मा जाते हैं या फिर पहलू बचा जाते हैं। कौम को कभी संजीदगी से ये बताने की कोशिश नहीं की जाती कि जब तक मुअस्सर खानदानी मंसूबा बंदी करके आबादी में इजाफे की शरह कम नहीं की जाती तब तक तरक्की और खुशहाली के सब मंसूबे बेकार हैं। अगर कभी गैर मुल्की फंड्स हासिल करने की लालच में इस हवाले से सरकारी सतह पर कोई मुहिम शुरू कर भी दी जाए तो इस कदर नीम दिली से काम किया जाता है जैसे महकमा बहबूद आबादी कम बच्चों की तरगीब देकर अपनी आने वाली नस्ल पर नहीं बल्कि फंड्स मुहैया करने वाले डोनर्स पर आसान कर रहा है। बाज मजहबी अनासर ने मजहब की गलत तशरीह करके जो बिगाड़ पैदा किया है वो अपनी जगह, लेकिन सच ये है कि हुकूमतों ने कभी खानदानी मंसूबा बंदी से मुतल्लक जहन साजी और शऊर बेदार करने के मामले को अपनी तरजीहात में शामिल नहीं रखा। बुजुर्गों से सुनते हैं कि अयूब खान के दौर में अमरीकी फंड्स हजम करने के लिए सरकारी सतह पर खानदानी मंसूबा बंदी का जो सामान मुफ्त तकसीम किया जाता था उसका हशर क्या किया गया वो शायद आपके इल्म में होगा। मुझे याद है कि जगह जगह फैमिली प्लानिंग क्लिनिक्स खोले गए थे मगर धार्मिक लॉबी ने इस स्कीम को सफल करने में सरकार का साथ नहीं दिया। फैमिली प्लानिंग वर्कर्स घर घर जाके मुफ्त कॉन्डोम बांटते रहे, लेकिन जब ये कॉन्डोम गुब्बारों की शक्ल में गलियों में दौड़ते बच्चों के हाथों का खेल बन गए और मुफ्त की स्पर्म कंट्रोल फोम ट्यूब शेविंग क्रीम की जगह इस्तेमाल होने लगी तो सरकार ने भी कान पकड़ लिए। तरफा तमाशा ये है कि हमारे यहाँ गुर्बत और बेरोजगारी के बावजूद बच्चों की कतार लगाने में किसी किस्म की शर्म महसूस नहीं की जाती। बाज ढीठ किस्म के लोग कहते हैं जिस रूह ने आना है उसे कौन रोक सकता है।
जनसंख्या बढ़े तो ऊपर वाले की मर्जी, इसके बोझ तले अर्थव्यवस्था कुचली जाए तो भी ऊपर वाले की मर्जी। पिछले 70 वर्ष से जिस सरकार ने भी परिवार नियोजन की पॉलिसी लागू करने की कोशिश की, उसने तकरीबन मुंह की खाई। कई घरों में बेटा पैदा करने की कोशिश में 8-10 बेटियां जन्म देने में कोई कबाहत महसूस नहीं की जाती, लेकिन जब फैमिली प्लानिंग की बात हो तो मशरक की खवातीन ही नहीं, मर्द भी शर्मा जाते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में आबादी इसी तनासब से बढ़ती रही तो 2050 में ये 40 करोड़ इंसानों का मुल्क होगा। आप जितना चाहें अस्पताल और तालीमी इदारे बना लें, जितना ज़्यादा सड़कों के जाल बिछा दें, बरामदाद में कितना ही इजाफा क्यों ना कर लें, मईशत की सिमत दुरुस्त करने के लिए कितना ही जोर क्यों ना लगा लें, मगर आबादी में इजाफे की वजह से ये वसाइल और तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर कम पड़ जाएगा। चंद बरस होते हैं चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जस्टिस साकिब निसार ने ये तरह ऐजाद की, जो काम हुकूमतें नहीं कर सकती, इनकी जिम्मेदारी अदलिया अपने सर लेकर काम करना शुरू कर दे। इसी सोच और फलसफे के तहत डैम फंड कायम करके चंदा जमा करना शुरू कर दिया गया और आबादी में बेतहाशा इजाफे के हवाले से भी आज खुद नोटिस ले लिया गया। जस्टिस साकिब निसार ने कहा कि आबादी में इजाफे को कंट्रोल करना डैम बनाने से भी ज्यादा अहम मामला है। मार्च 2019 में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने इस हवाले से 26 सफ़ात पर मुश्तमिल एक फैसला भी जारी कर दिया। जस्टिस साकिब निसार की इन्हीं रिवायात को आगे बढ़ाते हुए चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जस्टिस उमर अता बंदियाल ने लॉ एंड जस्टिस कमीशन ऑफ पाकिस्तान के चेयरमैन की हैसियत से खानदानी मनसूबा बंदी पर इस्लामाबाद में 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस का इनाकाद किया। मैंने एक मेहरबान से पूछा, अदलिया का फैमिली प्लानिंग में क्या काम? उन्होंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अगर आप मस्बत रिपोर्टिंग करें तो ये भी कहा जा सकता है कि आबादी कम होगी तो जराइम की शरह भी कम होगी और अदलिया पर मुकदमात के बोझ में कमी आएगी। मैं इस दूरअंदेशी पर वाह वाह किए बगैर ना रह सका। लेकिन माय लॉर्ड, आपने खानदानी मंसूबा बंदी की जिम्मेदारी संभाल ली है तो महकमा बहबूद आबादी को जेर इल्तवा मुकदमात निपटाने की इजाजत दे दें ताकि मुकदमात की शरह में इजाफे को भी कंट्रोल किया जा सके। देखते रहिए ज़िगज़ैग न्यूज़। For more informative videos with Chaudhary Javed, subscribe to our YouTube channel. Zigzag News. We make it special.